हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल और साधारण है, लेकिन यह बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही सिंपल और बेसिक सा होने वाला है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आँखों में आई ड्रॉप को कैसे डाला जाए। बहुत सारे लोगों को आँखों में समस्या होती है, आँख लाल हो जाती है, आँख में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। तो ड्रॉप डालने का जो तरीका होता है वह बहुत सारे लोग बहुत सारा सवाल करते हैं कि ड्रॉप को कैसे डालें, या कितनी मरतबा डालें, या कितना अंतरवार डालें। तो ये सब सवाल जो है कॉमनली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दवाई जो है कम से कम उपयोग किया जाए और अधिक से अधिक फ़ायदा मिले, इसके लिए किस टेक्निक का उपयोग किया जाए, कैसे ड्रॉप को डाला जाए तो आपको बेहतर रिजल्ट मिले, उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो बात को आगे ना बढ़ाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो सवाल होते हैं मरीजों के, वो ये कि दवा दिया गया है, ड्रॉप दिया गया है, तो सबसे पहले पूछते हैं कि एक ड्रॉप डालना है या 2 ड्रॉप डालना है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल होता है कि आँखों में ड्रॉप 1 बूंद डालें कि 2 बूंद डालें। जैसा कि आपको मालूम भी है कि आँख बहुत ही छोटा आर्गन है। इसमें यदि 1 बूंद से अधिक डालेंगे तो वह बाहर आ जाता है, मतलब गिरने लगता है। जो आँख का वॉल्यूम है वह 1 बूंद दवा से ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा अगर डाल रहे हैं तो वह आंसू के रूप में बाहर आ जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो इस सवाल का जवाब ये रहेगा कि अगर आप दवा डाल रहे हैं, आँख में कोई भी ड्रॉप डाल रहे हैं, तो 1 ही बूंद डालें। डॉक्टर जिस आँख में इन्फेक्शन, जैसे मान लीजिए कि दाहिनी आँख में है या बाईं आँख में है, जिस आँख में इन्फेक्शन है डॉक्टर से सलाह ले लें कि यहाँ दाहिनी आँख में डालना है या दोनों में डालना है या बाईं आँख में केवल डालना है। तो जिस प्रकार आपके डॉक्टर आपको एडवाइस किए हों उसी प्रकार से करें, लेकिन दवा को अच्छा रिजल्ट पाने के लिए 1 ही बूंद डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दवा का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए क्या करना होगा? मान लीजिए दवा आपको डाला जा रहा है तो कुछ लोग लेट करके डालना पसंद करते हैं, या कुछ लोग बैठे बैठे ही डाल लेते हैं। तो ऐसे में दवा उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाती है। तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि लेट करके ही दवा को डाला जाए। और कुछ लोग होते हैं कि दवा डालते हैं तुरंत पलक को बंद कर लेते हैं, तो भी दवा एकदम से बाहर आ जाती है। तो वह आँख के अंदर उसका जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तुरंत दवा बाहर आ जाती है। तो दवा का वर्क उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना अच्छा होना चाहिए। तो ध्यान में ये रखना है कि यदि दवा डाला जा रहा है तो आँख को आराम से बंद करेंगे, धीरे धीरे बंद करेंगे, एकदम से टाइटली नहीं बंद करना है। अगर धीरे धीरे बंद करेंगे तो आँख में जो ड्रॉप पड़ी है तो वह आँख के अंदर ही रहेगा और पूरे आँख में एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा और अच्छे से आपको वर्क देगा वो। दूसरा चीज़, ड्रॉप को डालते कैसे हैं? कुछ लोग होते हैं कि ऊपर वाली भी पलक खींच लेते हैं, नीचे वाली भी पलक खींच लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ काली वाली पुतली पे ही डाला जाए या कोरे में डाला जाए। तो यह भी एक समस्या है कि दवा कहाँ डाला जाए तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो ज़्यादा अच्छा कब काम करेगा? ना ऊपर की पलक खींचना है, ये नीचे की पलक, मान लीजिए बाईं आँख में डालना है तो नीचे की पलक को खींचेंगे, यहाँ एक छोटा सा एरिया बनेगा गड्ढा टाइप में, इसी में कोने में 1 बूंद गिरा देंगे तो पूरे आँख में वो फैल जाता है और अच्छे से वर्क करता है दवा। तो दोस्तों, दवा को 1 ही बूंद डालना है और जिस आँख में बताया गया है उसी आँख में डालना है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जो भी ड्रॉप आप ले रहे हैं मार्केट से, इसे एक नाम से कई सारे ड्रॉप आते हैं। तो ध्यान ये देना है कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वही दवा ही लें या वही ड्रॉप ही लें। जैसे कुछ दवाओं का नाम सेम ही होता है, जैसे मॉक्सीसिप है, मॉक्सीसिप केटी है, तो ये दोनों नाम लगभग सेम ही हैं, लेकिन साल्ट दोनों में अलग अलग हैं। तो ध्यान रखना है कि जैसे मॉक्सीसिप ही लिखा गया है या डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है तो मॉक्सीसिप ही लें, इस चीज़ को आप पक्का कर लें। और
सबसे ज़रूरी बात जो है ये होती है कि जैसे मान लीजिए आप मेडिकल स्टोर से दवा ले रहे हैं तो उसमें जो एक्सपायरी डेट होता है उसको देखना बेहद ज़रूरी होता है कि उसकी एक्सपायरी डेट कब तक है, क्या वह एक्सपायर तो नहीं हो गया है, तो यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद में ड्रॉप आपने ले लिया है, दवा आप डालना शुरू कर दे रहे हैं, मान लीजिए आज से डालना शुरू कर रहे हैं, तो उस पर मार्कर से डेट मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जिस तारीख से डालना शुरू करेंगे उस तारीख का डेट आप डाल दीजिए और जिस आँख में डालेंगे उस आँख के लिए उस पर टिक कर दीजिए। उस पर टिक करने के लिए होता है राइट लेफ़्ट, तो उस पर टिक कर लीजिए कि राइट के लिए डाला जा रहा है या लेफ़्ट के लिए, दोनों में डाला जा रहा है, दोनों पे टिक करना है। तो ये भी छोटी छोटी बातें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, तो इस सब बातों को बहुत ही सावधानीपूर्वक निर्वहन करना चाहिए ताकि रिजल्ट बहुत अच्छा मिले। तीसरी चीज़ ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने ड्रॉप खोल दिया है, डेट डाल दिया है, तो आज जो है 22 जून है 2021 है, आज आपने ड्रॉप खोला तो 1 महीने के अंदर उसका उपयोग करना ज़रूरी होता है। यदि 1 महीने के बाद भी ड्रॉप बच जा रहा है तो वह ख़राब हो जाता है, उसको नहीं डालना चाहिए। एक्सपायरी चाहे वह 22 में हो या 23 में हो, उससे नहीं मतलब है। अगर ड्रॉप खुल गया है तो 1 महीने के अंदर उसको उपयोग करना ज़रूरी है, 1 महीने के बाद यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यह भी छोटी छोटी बात बहुत ध्यान देने वाली होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए आप ड्रॉप डाल रहे हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया है आँख में, चाहे दाहिनी आँख में हो या बाईं आँख में हो, तो कभी कभी 1 से अधिक ड्रॉप चलाते हैं। जैसे मान लीजिए 1 ड्रॉप के अलावा 2 ड्रॉप हो गया या 3 ड्रॉप हो गया या 4 टाइप के ड्रॉप हो गए, तो 4 ड्रॉप हो जाते हैं। तो पेशेंट लोग पूछते हैं कि दवा को एक साथ डालना है या अलग अलग करके डालना है, कैसे डालना है। यदि 4 दवाओं को प्रिस्क्राइब किया गया है या 3 दवाओं को या 2 दवाओं को, तो हर एक ड्रॉप के बीच में कम से कम 5 मिनट का गैप आपको करना रहता है, तो दवा का रिजल्ट जो है मैक्सिमम मिलता है, मतलब अच्छा मिलता है। जैसे 4 टाइप का ड्रॉप है तो उसको चारों को डालने में 20 मिनट का गैप आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 डाल रहे हैं, 5 मिनट बाद दूसरा डालिए, फिर 5 मिनट बाद तीसरा डालिए, फिर 5 मिनट बाद चौथा डालिए। इस प्रकार से दवा को डालेंगे। और दवा मान लीजिए आपको जितना टाइम बताया गया है, जैसे 4 बार बोला गया है, तो 4 बार का जो कॉम्बिनेशन आपका टाइम है दिन का, सुबह में जग रहे हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जब भी जग रहे हैं या शाम को जब भी सोते हैं, उसी में आप डिवाइड कर लीजिए कि 4 बार मेरा कैसे पूरा होगा। जैसे सुबह में जग रहे हैं तो 8 बजे डालेंगे, फिर दोपहर में डालेंगे 12-1 बजे, फिर शाम को 4-5 बजे डालेंगे, फिर रात में 8-9 बजे सोते समय डालेंगे। तो ये 4 मरतबा अगर डालना है तो इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। अगर इससे अधिक है, 6 बार है, तो 2-2 घंटे पर कर सकते हैं। घंटे पर है तो घड़ी देख करके 1-1 घंटे पर डालेंगे। तो ये सब बातें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। ध्यान ये रखना होता है डॉक्टर ने जितनी बार प्रिस्क्राइब किया है दवा को उतनी बार पढ़ना ज़रूरी होता है। अब उन्हीं ड्रॉपों में कभी कभी क्या होता है, ऑइंटमेंट यूज़ किया जाता है या जेल यूज़ किया जाता है। तो ड्रॉप और जेल या ऑइंटमेंट है तो पहले कोशिश करें कि ड्रॉप को डालना ज़्यादा अच्छा होता है ऑइंटमेंट की अपेक्षा। ऑइंटमेंट सबसे लास्ट में लगाएं या जेल डाल रहे हैं तो जेल को सबसे अंतिम में डालें तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोगों में जो है दवाओं का कंटिन्यूसली यूज़ होता है, जैसे कि किसी को समलबाई है तो आजीवन दवा डालते रहते हैं, तो उसका मैक्सिमम इफ़ेक्ट लेने के लिए या कोई बीमारी हो गई है, वायरल हो गया है, फंगल हो गया है या बैक्टीरियल हो गया है या फिर बेल्फेराइटिस हो गया है या नासूर हो गया है, तो ऐसे में जो ड्रॉप का मैक्सिमम उपयोग आपको चाहिए यदि ड्रॉप को डाल रहे हैं तो यहाँ पे कोने में एक नस टाइप में उभार रहेगा, ऐसे करके लेटेंगे। यहाँ पे 30 सेकंड तक इस नस को दबाए रखना है, जो कि लैक्राइमल नली होती है, जो आंसू का रास्ता होता है। कभी कभी देखते होंगे कि दवा जो है हलक में आ जाता है, तो यहाँ यदि प्रेस रहेगा तो वो दवा का असर पूरे आँख में ही बना रहेगा, गले में नहीं जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी होती हैं और आपको दवा का अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। तो दवा जो है कैसे डालना है इसके बारे में फिर से जान लेते हैं। तो मान लीजिए ये ड्रॉप है,
तो सबसे पहली चीज़, हाथ को, दोनों हाथ को अपना हाइजीन रखना है, चाहे साबुन से धुलिए या किसी भी चीज़ आपके पास जो भी है हाइजीन के लिए जो भी आप रखे हैं, चाहे डिटॉल हो, चाहे कोई साबुन हो, चाहे जेल हो, उससे अच्छे से हाथ साफ़ रखना है। उसके बाद ये ड्रॉप है, इसको डालने के लिए इस ड्रॉपर को खोलना है। खोलने के बाद ये जो ढक्कन होता है इसका बंद करने वाला, इसको किसी अच्छे सरफेस पे रखना है या फिर हाथ में ही लिए रहें। तो इसको डालने के लिए ध्यान ये देना है कि आँख में डाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए जैसे डालना है हमको राइट आई में, तो ये उंगली से नीचे की पलक खींचेंगे ऐसे करके और इससे इसका सपोर्ट रखेंगे ताकि दवा डालते समय हाथ हिले ना और दवा इधर उधर ना गिरे, क्योंकि अगर इधर उधर गिरेगा तो छोटी सी आँख है, कहीं बगल में गिर जाएगा तो दवा का वेस्टेज हो जाएगा, तो वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा जब तक आँख के अंदर नहीं जाएगा। तो ध्यान ये देना है कि ऐसे डाल रहे हैं तो आँख का जो ड्रॉपर है, जो टिप है, वो आँख में टच ना हो और किसी हाथ के सरफेस में ना टच हो, क्योंकि हाथ भले ही साफ़ है, बैक्टीरिया हमेशा हर जगह उपलब्ध रहते हैं, तो ड्रॉप ख़राब होने का डर होता है। तो ये सब बातें ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगर इसके बाद भी यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं आँख से संबंधित आपके सामने रखूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।